हेलो फ्रेंड्स, एसकेला क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारी चर्चा जारी है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी अर्थात वित्तीय आपात के बारे में। तो शुरू करते हैं हम आज के विषय को और देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंशियल इमरजेंसी को लेकर क्या व्यवस्था है। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, वित्तीय आपात की उद्घोषणा उस समय की जाती है जब भारत के वित्तीय साख को खतरा हो। वित्तीय आपात या फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 360 में बताए गए हैं। आर्टिकल 360 का क्लास फर्स्ट और 360 का क्लास सेकेंड इससे रिलेटेड प्रोविज़न बताते हैं। आर्टिकल 360 का क्लास फर्स्ट ये प्रोविज़न बताता है, ये उपबंधित करता है कि यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्वामित्व या साख या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी संकट में है या खतरे में है, तो वह उद्घोषणा के द्वारा उस बात की घोषणा कर सकेगा। यहाँ राष्ट्रपति के समाधान का अर्थ मंत्रिपरिषद के समाधान से है। यहाँ ये देख लीजिए, मैंने इसको मेंशन कर दिया है कि राष्ट्रपति का जो समाधान होता है उसका खुद का समाधान नहीं होता है, बल्कि वो मंत्रिपरिषद का समाधान होता है। अगर हम बात करें प्रोक्लेमेशन के पीरियड की तो यहाँ 360 का क्लास सेकेंड जो है इसके बारे में बताता है। 360 का क्लास सेकेंड जो बताता है प्रोविज़न, तो उसके अनुसार ऐसी उद्घोषणा जो क्या होगी कि किसी पश्चातवर्ती उद्घोषणा यानी सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन के द्वारा वापस ली जा सकती है या संशोधित की जा सकती है। ऐसी उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी और प्रारंभ में उद्घोषणा 2 माह तक इन्फोर्स रहती है। यदि 2 माह की अवधि के समाप्ति के पहले संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से उस रिजोल्यूशन का अनुमोदन कर दिया जाता है तो उद्घोषणा अनिश्चित काल तक बनी रह सकती है। देखिए, हमने लिख दिया है कि 2 माह तक जो है ये प्रारंभ में जो है ये उद्घोषणा जो इन्फोर्स रहती है, और अगर दोनों हाउस से ये अप्रूव्ड हो जाता है तो जो है अप्रूव्ड प्रोक्लेमेशन फॉर इनडेफिनिट पीरियड यानी अनिश्चित काल तक के लिए बनी रहती है। क्यों? इसका रीज़न ये है क्योंकि आर्टिकल 360 में उद्घोषणा के लिए अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं की गई है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि संसद द्वारा अनुमोदित हो जाने के बाद यह तब तक इन्फोर्स रहेगा जब तक राष्ट्रपति इसे वापस नहीं लेता है। परंतु यदि इस 2 माह की अवधि में लोकसभा का विघटन हो जाता है और वो रिजोल्यूशन राज्यसभा के द्वारा अनुमोदित हो जाता है तो वह उद्घोषणा केवल राज्यसभा के अनुमोदन से ही आगे इन्फोर्स रहेगी, किंतु नवनिर्मित या नवनिर्वाचित लोकसभा द्वारा उसकी प्रथम बैठक की तिथि से 30 दिन के भीतर ऐसी उद्घोषणा का अनुमोदन आवश्यक है। अन्यथा 30 दिन की अवधि पूरी होते ही उद्घोषणा स्वतः समाप्त हो जाएगी। फ्रेंड्स, वित्तीय आपात की उद्घोषणा को वापस लेने के लिए देखिए, हमने इसमें रिवोक के लिए प्रोविज़न बता दिया है कि वित्तीय आपात की उद्घोषणा को वापस लेने के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है और इसकी निरंतरता के लिए भी बार बार संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। अभी तक भारत में एक बार भी आर्टिकल 360 का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसका प्रयोग नहीं किया गया है। हालांकि भारत सहित पूरे विश्व में कोविड-19 के कारण आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां ठप पड़ी हैं। इस कारण भारत के सामने वित्तीय संकट दिनों दिन गहराता जा रहा है। ऐसी स्थिति में हर किसी के मन में ये बात उठ रही है कि क्या देश में वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। हालांकि वित्त मंत्री ने इस बात की संभावना से इनकार किया है। फ्रेंड्स, अब हम जो है वित्तीय आपात के प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन यानी वित्तीय आपात का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और इससे रिलेटेड जो प्रोविज़न बताया गया है वो आर्टिकल 360 के क्लास 3 और 4 में बताया गया है। और इसमें जो बताया गया प्रभाव, तो उसमें ये बताया गया कि वित्तीय आपातकाल के
जो जो प्रभाव पड़ते हैं उनमें सबसे पहला तो प्रभाव ये होता है कि केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय अनुशासन या वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों का पालन करने का निर्देश दे सकती है। इसके अलावा ऐसे निर्देश भी दिए जा सकते हैं जिन्हें मूल निर्देश की पूर्ति हेतु राष्ट्रपति आवश्यक समझे। दूसरा प्रभाव क्या पड़ता है? तो दूसरा प्रभाव में कि इन निर्देशों के अंतर्गत, कौन निर्देश? जो अभी अभी हमने बताया, उन निर्देशों के अंतर्गत किसी राज्य सरकार से यह अपेक्षा किया जा सकता है कि वह राज्य के अधीन सेवा करने वाले सभी या किन्हीं वर्ग के व्यक्तियों के वेतन और भत्तों में कटौती करे। तीसरा प्रभाव यह पड़ता है कि राष्ट्रपति यह निर्देश भी दे सकता है, यह निर्देश दिया जा सकता है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक और आर्टिकल 207 यानी 207 के अंतर्गत आने वाले अन्य विधेयक राष्ट्रपति के विचारण हेतु आरक्षित किए जाएं। चौथा प्रभाव यह पड़ता है कि राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकता है कि केंद्र सरकार के सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती की जाए। यह कटौती सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में भी की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने फाइनेंशियल इमरजेंसी पर जितनी चर्चा हो सकती थी उस पर विस्तार से किया और आगे भी यह चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। अपने अगले वीडियो में हम संविधान में संशोधन यानी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा करेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।